आज हम पढ़ेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के बारे में। उसका केस एनालिसिस हम देखेंगे और थर्ड में एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले बाइनरी मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। एक एग्जांपल पहले हम उसका पहले रूल्स देखते हैं। तो रूल्स से हम देखते हैं 0 इंटू अगर 0 करेंगे तो 0 होगा, 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 होगा, 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 होगा एंड 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा। सिर्फ दोनों 1 होने पे ही 1 होगा, बाकी सारे केस में 0 होता है। तो हम पहला एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम लेंगे पहले 1 1 इंटू 1 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ये फिर से 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे, जो बाइनरी एडिशन होता है वो वाला हम उसके हिसाब से ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1, नेक्स्ट 1 प्लस 1 हो जाएगा 1 0, तो 1 0 का यहाँ पे 0 लिखेंगे और ये 1 है वो यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अगेन 1 प्लस 1 2, 2 मीन्स 1 0 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल जो हुआ वो बाइनरी में है, मतलब 1 0 0 1 ये हो गया, इसका रिजल्ट प्रोडक्ट हो गया है मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर का। तो अब हम इसका एमसीक्यू देखते हैं यहाँ से एक कि इफ मल्टीप्लाइंग 2 n बिट, जैसे कि ये 2 बिट है और ये भी 2 बिट नंबर है तो इसका रिजल्ट जो आ रहा है 4 बिट में। तो अगर n बिट और ये भी n बिट है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैक्सिमम स्टोरेज हमें चाहिए, मैक्सिमम बिट स्टोरेज कितना लगेगा इसके लिए, तो n प्लस n होगा यानी 2n होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 1 1 0 1, ये मल्टीप्लिकेंड है और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो हमारा मल्टीप्लायर है 1 1 0, तो ये हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो वो 0 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 1 0 1 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 1 1। अब इसको सिंपली हम ऐड करेंगे, बाइनरी एडिशन जैसे ऐड करते हैं। तो ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 मीन्स 2 होता है यहाँ पे, और 2 को 1 0 लिखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा। अगेन 1 प्लस 1 1 0 हो जाएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लायर हो गया, सॉरी ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो इसको आप चेक करने के लिए सिंपली चेक कर सकते हैं। जैसे इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 4 8 16 32 एंड 64। तो ऐड कीजिए 64 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 और प्लस 64 70, 70 प्लस 8 78। आप इसको चेक करने के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 4 8 हो जाएगा, तो 8 प्लस 4 प्लस 1 13 हो गया, और ये हो जाएगा 1 2 4 यानी 6 हो जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 78। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 78 आ रहा है, मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो करेक्ट है। हम आगे देखते हैं एक शिफ्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, SHIFT की शिफ्ट कॉन्सेप्ट। तो ये शिफ्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम देखते हैं। इसमें होता है मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर n, तो वो लेफ्ट शिफ्ट होता है बाई n बिट। ये हमारा केस एनालिसिस है, वो हम देखेंगे और हम ऐड करेंगे n 0। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसका समझते हैं कि ये क्या है इसका मतलब। जैसे अगर मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 1 यानी 2 से करेंगे तो एक एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए हम 1 0 1 1 है
और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। 2 का मतलब होता है 1 0, या इसको हम लिख सकते हैं 0 1 0। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 1 0 से, तो इसका रिजल्ट क्या होगा वो हम देखते हैं। तो जो मल्टीप्लिकेंड है वो सेम पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 0 1 1, और 2 के पावर 1 है, मीन्स n इज इक्वल टू 1 है, तो हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 1 से। तो जैसे देखिए ये सामने है ना, तो यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ेंगे और लेफ्ट शिफ्ट कर दिए, ऊपर वाले का सेम यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे 1 0 1 1 हो गया है, और यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अगर हम 1 1 0 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 0 0 से, तो क्या होता है इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 0 0 का मतलब 4 होता है, इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब n इज इक्वल टू 2 है। तो n इज इक्वल टू 2 मतलब हम लेफ्ट शिफ्ट 2 करेंगे, तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ से लिखना है। तो जो भी नंबर है वो यहाँ पे लिख दीजिए 1 0 1 1, और जो जितना हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़े हैं वो 0 ऐड करना है। तो कितना है, 2 हम छोड़े हैं, तो 2 0 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। उसी तरह से हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि अगर 1 0 1 0 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के पावर 3 से, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0 2 के पावर 3, मतलब n इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 3 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 0 1 0, यहाँ पे लास्ट में 3 0 ऐड कर देना है सिंपली। या तो आप इसको 1 0 1 0 और 2 के पावर 3 मीन्स 1008 होगा, और 8 को आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ 2 3-bit नंबर इज। तो मैक्सिमम पॉसिबल बोल रहा है, तो 3-bit नंबर का जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर क्या होता है, 111 लिख सकते हैं, 2 3-bit, तो यानी ऐसे हो जाएगा। तो ये 7 इसको होता है, डेसिमल कन्वर्ट करेंगे 7 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो जो बाइनरी में आएगा 49, इसका कन्वर्ट करके जो आंसर आएगा वो आप लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा नंबर से 49 आ रहा है। तो पहले हम ऐड करेंगे 1 2 4 8 16 एंड 32, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 1 49, ये करेक्ट आंसर है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड MCQ। इफ़ द मल्टीप्लिकेंड has n bit and multiplier has m bits, maximum product bits can be। तो वो हमने पहले देखा था कि अगर 1 into 1 करते हैं तो इसका जो मैक्सिमम ये मल्टीप्लिकेंड है, और इसको हम मल्टीप्लायर यहाँ बोल रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होता है n प्लस m। तो इसका जो करेक्ट आंसर है C होगा। थर्ड हम देखते हैं, मल्टीप्लाइंग ए बाइनरी नंबर बाई, यहाँ पे 100 है, द इज इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पे 100 का मतलब 4 है, यहाँ पे 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी n इज इक्वल टू 2 है। तो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट शिफ्ट बाई 2। तो जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड का B हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ ए 5-bit नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे 2 to power 4 है, हाउ मैनी 0 विल बी एडेड। तो यहाँ पे देखते हैं 2 के पावर 4 मतलब n इज इक्वल टू 4 है, तो लेफ्ट शिफ्ट 4 होगा और लास्ट में 4 0 ऐड करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4, यानी C।
और फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ ए 6 बिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2 के पावर 3 द मैक्सिमम बिट लेंथ रिजल्ट बिकम्स। तो इसका जो मैक्सिमम बिट लेंथ रिजल्ट क्या होगा वो देखते हैं कि यहाँ पे 6 बिट नंबर है और ये n इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है, यानी तो ये 3 बिट नंबर है और ये 6 बिट है, तो मैक्सिमम जो बिट का लेंथ होगा वो n प्लस m होता है, तो ये 6 प्लस 3 यानी 9 हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी होगा। थैंक